तो यहाँ बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और हेलोबियल, ये क्या होते हैं कि सेलुलर एंडोस्पर्म में वॉल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सेल डिवाइड करती है। इसमें वीडियो को कंपोजिट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कार्ड क्या होगा, ये वीडियो पार्ट 2 में चला जाएगा। तो ये सब कमेटिक वीडियो है, दोनों मिला के देखेंगे। तो सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जो ये PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होते हैं। अब इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होते हैं, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। लेकिन हेलोबियल में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के डिवीजन से यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, जैसे हमने सेलुलर एंडोस्पर्म की बात बताई कि यहाँ पर सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि वॉल फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे इसमें मालवा है, इसी में कोकोनट है, ठीक है, और इसी में आप ले सकते हैं कि इट इज ए काइंड ऑफ पोमोग्रेनेट, ये भी है। इसमें सोलर एंडोस्पर्म में आप यूज कर सकते हैं, जैसे कुकुरबिट्स इसमें आपको मिलेंगे, और इसी में निम्फिया आपको मिलेगी, निम्फिया में इस प्रकार के, और इसमें आपको एगल पाई जाती है, या इसी में आपको वाटर मेलन। तो ये एक प्रकार के जो है टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, जो जनरली 3 टाइप के एंडोस्पर्म डेवलप होते हैं। और ये जो एंडोस्पर्म है ये बेटा हमने कहा कि फ्रूट का डेवलपमेंट करेंगे। ऑल एंडोस्पर्म डेवलप इनटू द फ्रूट। अब ये जो एंडोस्पर्म है तो नॉर्मल है। अब कुछ हम एंडोस्पर्म के बारे में और जानते हैं। एक टर्म आता है जीनिया एंड मेटाजीनिया। जीनिया एंड मेटाजीनिया क्या है? जब किसी पॉलन ग्रेन का फिनोटिपिक इफेक्ट आपको सीड या फ्रूट पर पड़ता है तो उसे हम कहते हैं जीनिया। माने किसी भी प्लांट का अगर पॉलन ग्रेन, सपोज दैट वह ब्लू कलर का है, उसके फ्रूट या सीड ब्लू कलर के होंगे तो दिस फेनोमेना इज नोन जीनिया। अगर पॉलन ग्रेन की कलर का या फिनोटाइप का कोई भी इफेक्ट सीड या फ्रूट पे नहीं आता है तो दिस फेनोमेना इज नोन मेटाजीनिया। दूसरा बेटा है इसमें आगे, एक है मोजाइक एंडोस्पर्म। मोजाइक एंडोस्पर्म क्या है? ऐसा एंडोस्पर्म जिसके सीड या एंडोस्पर्म पर आपको 2 टाइप के कलर दिखते हैं। दे कंटेन द 2 फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कलर। उसका कर्नल कलर अलग होता है। जैसे आपने जिया मेज में देखा होगा कि कुछ कर्नल वाइट होता है और कुछ पार्ट उसका येलो होता है। तो इसलिए काइंड ऑफ मोजाइक एंडोस्पर्म। कुछ होते हैं रूमिनेट एंडोस्पर्म। रूमिनेट एंडोस्पर्म जिनका डेवलपमेंट आप ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल न्यूक्लियस की फ्यूजन से नहीं होता है, वह रूमिनेट एंडोस्पर्म है। जस्ट लाइक मैं आपको बता रहा डेट फॉर्म, इट इज ए काइंड ऑफ रूमिनेट एंडोस्पर्म। बीटल नट है, इट इज ए काइंड ऑफ रूमिनेट एंडोस्पर्म। एक इसी में टर्म आता पेरीस्पर्म। पेरीस्पर्म is the modified form of the nucellus. Perisperm is the modified form of the nucellus. कभी कभी क्या होता है कि सीड का फॉर्मेशन एक्सेल से नहीं होता, कभी कभी सीड का फ्रूट का फॉर्मेशन एंडोस्पर्म से नहीं होता है। तो जो ओव्यूल के अदर पार्ट होते हैं
वो कभी कभी सीड या फ्रूट बनाते हैं। तो जब न्यूसिलस क्या होता है पेरिस्पर्म में कन्वर्ट होता है, तो इसमें आप दे सकते हैं एक ब्लैक पाइपर, काली मिर्च, ये प्रकार का पेरिस्पर्म है, एक प्रकार का न्यूसिलस है। और हम आपको बताएं उसमें होता है ओव्यूल में एंटेगुमेंट। तो एक प्लांट फ्रूट है लीची, लीची में क्या होता है एंटेगुमेंट मॉडिफाइड हो जाता है एरल में। एरल क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ फ्लेशी पार्ट जो एडिबल होता है, जिसको हम यूज करते हैं या खाते हैं। इसके बाद एक फिनोमेना है बेटा एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस क्या है? हमने पढ़ा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो प्रोसेस होता है, एक मियोसिस होती है और दूसरा यहाँ पे सिंगैमी होती है। इसमें से अगर कोई भी स्टेप अगर एब्सेंट हो जाए, चाहे ये एब्सेंट हो जाए चाहे ये एब्सेंट हो जाए, तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेल हो जाता है। तो व्हेन इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकम फेल, देन एपोमिक्सिस आर अकर। तो एपोमिक्सिस को विंकलर ने डिस्कवर किया था, विंकलर एटॉल ने डिस्कवर किया था। एपोमिक्सिस जनरली आर टू टाइप, one is the recurrent, एक हो गया रिकरेंट और एक हो गया नॉन रिकरेंट। आप यूँ समझ लीजिए कि एपोमिक्सिस क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट फ्यूजन इज नोन एपोमिक्सिस। और इस दौरान जो सीड बनेंगे उस सीड को हम कहेंगे इट इज ए काइंड ऑफ एपोमेटिक सीड। और ये कहाँ आपको मिलते हैं? एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं ग्रासेस में और एस्टेरेसी फैमिली के कुछ प्लांट हैं जहाँ पे आपको एपोमिक्सिस होती है। अब एक होता है रिकरेंट एपोमिक्सिस। क्या है? तो जो रिकरेंट एपोमिक्सिस है इसमें जैसे हमने पढ़ा कि एक मेगा स्पोर मदर सेल है। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या यहाँ पे मियासिस होती है। मियासिस के दौरान ये ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो जब किसी भी प्लांट में एमएमसी सीधे सीड का फॉर्मेशन करे, ध्यान देंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, एमएमसी क्या होती है बेटा? डिप्लॉयड होती है और सीड भी डिप्लॉयड बनेगा। लेकिन जो ये सीड बना हुआ एपोमेटिक सीड बना, सीड कहाँ से बनेगा? एम्ब्रायो से बनते हैं। फ्रूट कहाँ से बनते हैं? ओवरी से बनते हैं। अगर ओवरी से नहीं बनता है तो वह फॉल्स फ्रूट है। अगर ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता दैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, जैसे एप्पल है, मलबरी है। इफ ओवरी पार्टिसिपेट इनटू द फर्टिलाइजेशन देन फॉर्मेशन ऑफ ट्रू फ्रूट, जिसमें सीड का फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म आपको बनेंगे। अब हमने कहा कि एपोमिक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं न मियासिस हुई न फ्यूजन हुआ। यहाँ पे रिकरेंट में क्या होता है कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है डिप्लॉयड, वह सीधे सीधे सीड का फॉर्मेशन करती है। इस फिनोमेना को कहा जाता है डिप्लोस्पोरी, दैट इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी। ये जो सीड बनेंगे वह डिप्लॉयड होंगे, कमर्शियली गुड होंगे, जेनेटिकली ये गुड होते हैं। नॉन रिकरेंट में कहा जाता है कि ऐसे सीड क्या होते हैं कि कभी कभी एगैमोस्पोरी या हैप्लॉयड होते हैं जो ओव्यूल के अदर पार्ट से बनते हैं, जैसे न्यूसिलस है, इंटेगमेंट्स है, सिनर्जीड है या एंटीकोडल अन्य पार्ट से बनते हैं, तो वह नॉन रिकरेंट है। तो एपोमिक्सिस क्या है? व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फेल देन एपोमिक्सिस occur where formation of seed without fertilization
known apomixis, and that type of seed is known apomictic seed. एपोमेक्सिस आर टू टाइप, रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट। रिकरेंट में क्या होता है कि डिप्लोस्पोरी का फिनोमेना होता है, कभी कभी ये गैमोस्पोरी होती है। जनरली सीड यहाँ पे डिप्लॉयड या हैप्लॉयड हो सकते हैं। नॉन रिकरेंट में क्या होता है कि ये नेचुरली ओव्यूल का कोई भी पार्ट डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर जाता है। एक है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी हमने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एपोमेक्सिस। यहाँ पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे भी नहीं हो रहा, सीड का फ्रूट का फॉर्मेशन होगा पार्थिनोकार्पी में। पार्थिनोकार्पी दो तरीके की है, एक होता है नेचुरल पार्थिनोकार्पी, एक होता है इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। नेचुरल पार्थिनोकार्पी में आपने जैसे देखा था बनाना में, यहाँ पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सीधे फ्रूट बनते हैं, इसलिए इसमें सीड नहीं बनते। बनाना है, ग्रेप्स है, मुलबरी है, इसमें क्या होते हैं कि सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये पार्थिनोकार्पी से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जहाँ पे फ्यूजन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इंड्यूस में क्या होता है कि हम कुछ फाइटो हार्मोन्स यूज करते हैं किसी भी प्लांट पर। अगर आप इंडोल एसिटिक एसिड का आप फ्यूजन कर देंगे तो वहाँ पे आपको पार्थिनोकार्पी जैसा फिनोमेना मिलेगा, सीडलेस फ्रूट मिलेंगे। इसके बाद देखा बेटा पॉलीएम्ब्रोनी। पॉलीएम्ब्रोनी को डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन लोवेनहॉक ने। तो एंटोनी वॉन लोवेनहॉक फर्स्ट टाइम डिस्कवर द पॉलीएम्ब्रोनी। पॉलीएम्ब्रोनी का मतलब हुआ कि व्हेन ए फ्रूट कंटेन मोर देन वन एम्ब्रायो, मीन्स वहाँ पे नंबर ऑफ अगर सीड बनते हैं तो वह पॉलीएम्ब्रोनी में आती है। तो एंटोनी वॉन लोवेनहॉक ने पहले इसको डिस्कवर किया था साइट्रस में। अब ये पॉलीएम्ब्रोनी एक होती है ट्रू पॉलीएम्ब्रोनी, एक होती है फॉल्स पॉलीएम्ब्रोनी। ठीक है, पॉलीएम्ब्रोनी का मतलब हुआ कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये जाइगोट बना, ट्रू पॉलीएम्ब्रोनी को एक नाम और देते हैं क्योंकि ये काइंड ऑफ क्लीवेजेज पॉलीएम्ब्रोनी को। तो अगर एक जाइगोट एक सीड में डेवलप हुआ, जाहिर सी बात ऐसा होता है, लेकिन अगर ये जो जाइगोट है ये कन्वर्ट हुआ एम्ब्रायो में, और जब एम्ब्रायोजेनेसिस होती है तो इसमें क्या होता है कि जब क्लीवेजेज जैसा फिनोमेना हो जाए, जब आप क्लीवेजेज जैसा फिनोमेना हो जाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीड बनेंगे, और ये नंबर ऑफ सीड क्या होंगे, ये नॉन वाइबल होंगे। और ये कोई कंफर्म नहीं है कि सारे सीड इक्वल शेप साइज के हों, जैसे ऑरेंज में देखा होगा, साइट्रस में देखा होगा, वहाँ पे क्या होते हैं कुछ सीड बड़े होते हैं, कुछ सीड छोटे होते हैं, एक प्रकार की वेरिएशन आपको मिल जाता है। तो ये नॉन वाइबल है। नॉन वाइबल का मतलब होता है कि जिनको आप जर्मिनेट नहीं करा सकते हैं। तो पॉलीएम्ब्रोनी, ट्रू एम्ब्रोनी जनरली आपने देखा होगा कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक सीड या दो सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ पे अगर एक सिंगल एम्ब्रायो क्लीवेजेस के द्वारा नंबर ऑफ एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाए, या नंबर ऑफ पॉलिनेग्रेन का जर्मिनेशन होने के द्वारा नंबर ऑफ फर्टिलाइजेशन के टर्म हो जाए, तो ये इवेंट जो होते हैं वो पॉलीएम्ब्रोनी में कहे जाते हैं। तो इसमें कुछ आपके टेस्टा टेगमेंट में डिफरेंस है, हाइपोकोटिल एपिकोटिल क्या है, इस जैसे टर्म हैं, उसको डिफरेंस आप देख लीजिएगा। और इसमें अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं या कोई टर्म आपको अगर नहीं इस पर और करना, तो आप इसको फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके।